हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी वर्जन V4 क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपी वर्जन V4 की कितनी क्लास होती है, उनकी कितनी रेंज होती है और नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होते हैं। इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, मैंने लिखा हुआ है आईपी वर्जन V4 क्लासेस। इसकी 5 क्लास होती है और क्लास के अकॉर्डिंग उनकी रेंज को सेट किया गया है। यानी कि क्लास ए की यहाँ पे रेंज होती है 1.0.0.02 ले 126.255.255.255। आपको मैंने बताया था कि जो आईपी एड्रेस होता है उसके 4 ऑक्टेट होते हैं। यहाँ पे ये 4 ऑक्टेट है, 1 2 3 4। इधर भी 4 ऑक्टेट है, 1 2 3 4। इसकी यहाँ पे रेंज होती है और ये क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी गई है रेंज को। तो इसकी रेंज मैंने आपको बताया 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 होती है। अगर मैं क्लास बी की बात करूं, क्लास बी की रेंज होती है 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255 तक होती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई जो हमारा क्लास ए होती है उसकी रेंज 1 से लेकर 126 तक है, तो 127 कहाँ पे गया? क्योंकि यहाँ पे क्लास बी जो है ना 128 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 127 कहाँ पे गया? देखिए, जो 127 होता है ना 127.0.0.0 टू 127.255.255.255 ये हम लूप बैक के लिए यूज करते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। लूप बैक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं कभी किसी अदर वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। लूप बैक आप समझिए ये टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। 127 जो रेंज है ये रिजर्व होती है लूप बैक एड्रेस के लिए। अब हम बात करते हैं क्लास सी की। इसकी रेंज स्टार्ट होती है 192 से .0.0.0 से लेकर 223.255.255.255 तक होती है। क्लास डी, इसकी रेंज होती है 224.0.0.0 से लेकर 239.25.25.25 तक होती है। क्लास डी की रेंज होती है 240.0.0.0.2 255.255.255 तक इनकी रेंज होती है। तो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको सेपरेट कर दिया गया है कि कौन सी क्लास के अंदर हमारी कितनी रेंज आनी है। ये आपको याद रखनी है क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्लास ए की रेंज क्या है, हमें बताइए। हमें उसके आईपी एड्रेस बताने होते हैं कि इसकी जो रेंज है वो इतनी होती है। क्लास बी की रेंज पूछ सकते हैं, क्लास सी की, क्लास डी की, क्लास ई की। किसी भी क्लास की आपसे रेंज पूछी जा सकती है और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको ये यहाँ पे रट लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो आईपी एड्रेस होता है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, नेटवर्क आईडी और प्लस होस्ट आईडी। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे यूज कहाँ पे की जाती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास डी। देखिए, जो हमारा जो नेटवर्क होता है ना हम यूज करते हैं उसके लिए 3 क्लासेस का यहाँ पे यूज किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। इन आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है जब आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, तो ये आईएनए के थ्रू, आईएनए क्या होता है जो कि आपको आईपी एड्रेस असाइन करता है, ये आपको यहाँ पे असाइन की जाती है। कोई भी रेंज हो सकती है। लेकिन जो क्लास डी और क्लास ई होती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास डी के बारे में। ये एक ऐसी रेंज होती है आईपी एड्रेस की जो कि मल्टीकास्ट के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप क्रिएट हो जाता है। जब आपकी डिवाइस, अगर आप 1 to 1 कम्युनिकेट करोगे तो आपकी डिवाइस के आईपी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे शेयर किया जाएगा मैसेज को, जो भी आपके आई वहाँ पे वर्क कर रही होगी आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस में। लेकिन जब आप एक ग्रुप को क्रिएट कर दोगे, सपोज कीजिए एक ग्रुप है उसमें 10 बंदे ऐड है, तो आपने सेंड किया वो मैसेज, ठीक है, लेकिन 10 बंदों के पास वो जाना है, तो वो कैसे जाएगा? सबके पास तो अपनी डिवाइस में अलग अलग आईपी एड्रेस वर्क कर रहे हैं,
तो जो ग्रुप क्रिएट होते हैं ना, वहाँ पे इन आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है, ये मल्टीकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इनका। यानी कि आप जो भी ग्रुप में उसमें ऐड है सबके पास वो ट्रांसफ़र हो सके। अब बात करते हैं क्लास ई के लिए। ये जो क्लास ई के जो आईपी एड्रेस है ये रिजर्व होते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है। ये मिलिट्री वगैरह में के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। तो आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी होती है वो नॉर्मली हम अपने इंटरनेट में यूज़ करते हैं। इसमें भी दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आप बस सिंपली यहाँ पे अभी समझिए इनकी क्लासेस के बारे में। आपको इनकी क्लासेस की रेंज को याद रखना है। मैंने आपको बता दिया क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी नॉर्मली हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जो कि INA के थ्रू हमें असाइन की जाती है। और जो क्लास डी होती है, मैंने बताया आपको मल्टीकास्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली इसका जो रियल एग्जांपल है वो है ग्रुप से। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक एग्जांपल लेके समझाया। क्लास ई जो होता है ये रिजर्व होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। नेटवर्क आईडी क्या होती है? नेटवर्क आईडी एक ऐसी आईडी होती है जो कि आपकी एक यूनिक आईडी होती है, उसके अंदर मल्टीपल होस्ट वर्क कर रहे होते हैं। आपकी नेटवर्क आईडी तो वो होता है, लेकिन होस्ट आईडी आपकी चेंज हो सकती है, नेटवर्क आईडी आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेटवर्क आईडी चेंज नहीं होती है। कोई भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क है आपका, उसकी नेटवर्क आईडी पूरे इंटरनेट की पूरे उस नेटवर्क की, एक पर्टिकुलर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी सेम रहेगी, लेकिन अगर हम उसका जो होस्ट रहता है वो चेंज होता रहता है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को मिलाकर क्या बनता है? एक आईपी एड्रेस बनता है। अब सपोज कीजिए, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी मैंने लिखा हुआ है। जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में अगर हम डिफरेंस देखेंगे ना, तो हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लास ए में यहाँ पे 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट मतलब ये भी 8 बिट का होगा, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का। टोटल कितना साइज होता है IPv4 का? 32 बिट होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि भाई इसमें नेटवर्क के कितने ऑक्टेट है, इसमें नेटवर्क का 1 ऑक्टेट है और होस्ट के कितने हैं? 3 है क्लास ए में। अगर क्लास बी में देखते हैं, नेटवर्क के यहाँ पे 2 ऑक्टेट है, 2 होस्ट के है। क्लास सी में देखते हैं, इसमें भी हमारे 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और होस्ट जो है ना वो 1 है। होस्ट हमारा चेंज होता है, नेटवर्क हमारा चेंज नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम क्लास डी और क्लास ई की बात करें, उसमें कोई भी नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में हमारा होता है। अब आप समझिए कि जो हमारा क्लास ए है, क्लास ए में मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क कितने ऑक्टेट में होता है? 1 ऑक्टेट में होता है और बाकी के 3 ऑक्टेट में हमारा होस्ट होता है। तो सपोज कीजिए हमारी ये आईपी रेंज है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने कोई भी क्लास ए की आईपी एड्रेस दी, जैसे कि 11.20.20.1 हो गया। तो इसमें नेटवर्क आईडी कितनी है? यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट है। ये जो ऑक्टेट है ना, ये वाला, ये हमारा चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेटवर्क आईडी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? नेटवर्क आईडी हो गई। और ये क्या हो गया? ये नंबर ऑफ होस्ट हो गए। नंबर ऑफ होस्ट मतलब आपकी एक ही नेटवर्क में कितनी डिवाइस, कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपका कोई भी एक कंपनी है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसमें 50 कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 डैश करके 50 यहाँ पे कनेक्ट है। ये क्या होगा? एक नेटवर्क हो गया। लेकिन आपने क्या काम किया? आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क हो गया यहाँ पे 11.0.0.0। ये 000 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि नेटवर्क आईडी क्या रहती है? वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। नेटवर्क आईडी क्या है? यहाँ पे 11 है। लेकिन नंबर ऑफ होस्ट क्या बताता है आपको
ये 000 मैंने क्या क्यों किया, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, एक नेटवर्क आईडी बन गई। नेटवर्क आईडी क्या बनी, 11.0.0.0, ये क्या बन गई, नेटवर्क आईडी बन गई। और नंबर ऑफ होस्ट कैसे होता है फिर, जैसे कि हमारे फर्स्ट कंप्यूटर है, हमने इसको आईपी एड्रेस दे दिया, यहाँ पे जो ये होस्ट है वहाँ पे चला गया 20.20.1 चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो ये मिल गया, इसको क्या मिल जाएगा लास्ट में 11.20.20. लास्ट में 2 हो गया, 1 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। ये भी चेंज हो सकता है, यानी कि आपके नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का होता है। टोटल कितने हो गया, 24। कितना हो गया, 24। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 24 करोगे ना, तो आपके ये होस्ट निकल के आ जाएंगे, जितने भी आएंगे आप इतने होस्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उनकी नेटवर्क आईडी क्या रहेगी, सेम रहेगी सबकी। नंबर ऑफ होस्ट इतने हो सकते हैं, यानी कि आप एक ही नेटवर्क के अंदर इतने नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट करा सकते हो, एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो इतने नंबर ऑफ होस्ट का, लेकिन उनकी नेटवर्क आईडी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्लास ए में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नेटवर्क आईडी है वो कम है हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसकी रेंज कितनी हो गई, 1 से लेकर 126 तक हो गई। क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट की अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे जो है ना, हम इतने नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्लास ए की आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं तो हम 126, कितना बताया मैंने, 126 नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क आईडी का, यानी कि इतने नेटवर्क को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर जो होस्ट है, हम मिलियनों होस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या निकला कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क है वो कम है हमारे पास, 126 है बस, ठीक है। लेकिन हम उनके अंदर नंबर ऑफ होस्ट को, मिलियन ऑफ नंबर ऑफ होस्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास बी में क्या होता है, इसमें नेटवर्क कितने हैं, 2 ऑक्टेट में है, और होस्ट कितने हैं, 9 होस्ट भी 2 ऑक्टेट में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट है उसमें हम कम यूज कर सकते हैं, कम को कनेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ होस्ट को, और नेटवर्क को ज़्यादा कंपेयर टू क्लास ए। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ क्लास सी की। क्लास सी में क्या होता है, इसमें 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के, यानी कि नेटवर्क आईडी हमारे पास ज़्यादा है, हम अलग अलग नेटवर्क को ज़्यादा बना सकते हैं। मेरी बात समझिए, एक नेटवर्क हमने इस लोकेशन पे बनाया, एक नेटवर्क इस लोकेशन पे, एक नेटवर्क किसी अदर लोकेशन पे, तो हम नेटवर्क को ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे डिपेंड करता है क्लासेस पे। क्लास ए पे हम नंबर ऑफ होस्ट को सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, और क्लास बी में हम कंपेयर टू क्लास ए उससे कम कर सकते हैं, और क्लास सी में हम और भी कम करते हैं, क्योंकि हमारे पास बस एक ही ऑक्टेट होता है, एक ही ऑक्टेट होता है होस्ट के लिए, और नेटवर्क ज़्यादा होता है, नेटवर्क हम ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है, जिसमें आप नेटवर्क ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको होस्ट कम मिल रहे हैं, लेकिन जिसमें आप होस्ट ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें नेटवर्क कम मिल रहे हैं। लेकिन आपको जिसमें नेटवर्क ज़्यादा मिल रहे हैं उसमें होस्ट कम मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्लासेस का, ये यहाँ पे आपको चेंजिंग बताएगा कि इन क्लासेस की चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे रेंज बताइए। किसी भी क्लास को वो उठा लेंगे और पूछेंगे इसकी रेंज बताओ, तो आपको ये याद होनी चाहिए। सेकंड चीज वो पूछेगा, आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताइए ये कौन सी आईपी एड्रेस से, सॉरी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो सपोज कीजिए ये उसने आपको एक आईपी एड्रेस दिया 137.33.37.3, तो इसको जानने के लिए आपको बस फर्स्ट बिट देखनी है यहाँ पे।
फर्स्ट बिट क्या है यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट देखना है, उसमें क्या वैल्यू है, 137 इसमें वैल्यू है। तो आप यहाँ पे आइए इसमें, तो 137 आपकी यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, इसके बीच में ये लाई करेगा, 128 से लेकर 191 के बीच में ये लाई करेगा। तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी, क्लास बी हो जाएगी। आपको यहाँ पे लिख देना है कि इसकी क्लास क्या हो गई, क्लास बी हो गई। एक एग्जांपल और देखते हैं, 193.33.73.4। तो इसमें भी आपको फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू को देखना है, 193। आप इसमें आइए, तो ये इस क्लास के बीच में लाई करती है, तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी, क्लास सी हो जाएगी, क्लास सी। अब मैं लेता हूं एक एग्जांपल और, 4.34.42.3। तो ये इसमें क्लास ए में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंडर में यहाँ पे लाई करता है। तो इसकी क्लास हो जाएगी क्लास ए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे यही सेम आईपी एड्रेस दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि आप इसकी मुझे नेटवर्क आईडी बताइए। मैंने आपको दो चीजें समझाई, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, लेकिन उसने यहाँ पे पूछा कि आप मुझे इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी बताइए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये क्लास बी से बिलोंग करता है, मैंने आपको समझाया। तो आप यहाँ पे आ जाइए, ये किससे करता है, क्लास बी से बिलोंग करता है। हमें क्या बताना है, नेटवर्क आईडी बतानी है। तो आप फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद आप देखिए कि इसमें कितने ऑक्टेट में हमारे नेटवर्क होते हैं, 2 ऑक्टेट में हमारे यहाँ पे नेटवर्क होते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 2 ऑक्टेट है ना, वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो नेटवर्क के लिए वो चेंज नहीं होएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 137, जो स्टार्टिंग के जो 2 हो गए ना यहाँ पे 2 ऑक्टेट, 137.33 वो सेम रहेंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये होस्ट है। यानी कि हमने अपने कितने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं, वो कितने कनेक्ट है, आप इनको अरेंज करके आपस में कुछ भी आईपी एड्रेस वहाँ पे लैपटॉप ले लेगा, या आप उनको मैनुअली दे सकते हो। तो ये आपके हो गए होस्ट, ठीक है, ये जो ऑक्टेट है लास्ट के। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 2 ऑक्टेट है ना, वो आपके फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, जिसको हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं। तो हमारी ये क्या निकल के आ गई, ये नेटवर्क आईडी निकल के आ गई। अगर आपसे इस आईपी एड्रेस के लिए कोई पूछने लगे कि भाई इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्लास पता लगाना है, क्लास क्या है इसकी, सी है, क्लास सी में आ गया। आप नीचे आइए, आप देखें कि इसमें कितने ऑक्टेट में हमारे नेटवर्क को रिजर्व किया गया है। तो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व किया गया है। तो इस आईपी एड्रेस में जो स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट रहेगा ना, वो सेम नहीं, यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, यानी कि वो एज इट इज यहाँ पे रहेंगे, और लास्ट का जो ऑक्टेट है उसको 0 कर देना। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, नेटवर्क आईडी निकल के आ जाएगी। और जो ये 4 है ना, ये होस्ट आईडी है। यानी कि सपोज कीजिए कोई हमारा .1 .2 करके भी कोई लैपटॉप कनेक्ट है, यानी कि होस्ट कनेक्ट है, और ये यहाँ पे क्या है .4। तो .4 मतलब हमारा 4th लैपटॉप कनेक्ट है या होस्ट कनेक्ट है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है कि नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कोई आईपी एड्रेस देके कि भाई इसकी मुझे क्लास के बारे में बताइए, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, वो भी मैंने आपको बताया। और मैंने ये भी बताया कि नेटवर्क आईडी को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगी, क्लास ए की, क्लास बी की अलग रहेगी, क्लास सी की अलग रहेगी, ये कैसे होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको एक ओवरऑल बताया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मोस्टली इंटरव्यू में यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।